अमल सालेह को मर्तबा देने के लिए, अमल सालेह को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली चीज़ है ईमान। ईमान की ज़रूरत है सबसे पहले। अगर ईमान है तो सब कुछ है, अगर ईमान नहीं है तो कुछ भी नहीं। सबसे बड़ी दौलत ईमान है, सबसे बड़ी दौलत ईमान है। अगर किसी के पास ईमान नहीं है तो अगर वो 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़े, रमज़ान में रोज़े भी रखे, इतिकाफ भी करे, ज़कात भी दे, सदका भी करे, खैरात भी करे, दूसरों की मदद भी करे, अगर ईमान नहीं है तो सब बेकार है, किसी चीज़ की काम नहीं आएगा। और अगर ईमान है, ईमान के साथ अगर ये सारी चीज़ करता है तो सब चीज़ काम आएगा, फ़ायदामंद हासिल होगा, फ़ायदा होगा। मेरे भाइयों, ईमान की क़वी ज़रूरी है, ईमान की मजबूती बहुत ज़रूरी है। ईमान की मजबूती के लिए अमल सालेह का होना ज़रूरी है। अमल सालेह के लिए ईमान का होना ज़रूरी है, और ईमान की मजबूती के लिए, ईमान की बाक़ा के लिए अमल सालेह का होना ज़रूरी है। अगर अमल सालेह नहीं है तो ईमान क़वी नहीं हो सकता, ईमान मजबूती नहीं हो सकता। और इस ईमान को बचाने की पूरी कोशिश करना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगते रहना। अगर ये ईमान को बचाते बचाते लेकर कब्र में चले गए तो उसके आगे ज़िंदगी में नेमत ही नेमत है। इस ईमान को बचाने के लिए, इस ईमान की हिफाजत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगना चाहिए। मेरे भाइयों, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, व क़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअन मंसूरा, कि जब हम उसकी अमल की तरफ जाएंगे, अमल सालेह की तरफ जाएंगे, अगर उसके पास ईमान नहीं होगा तो वो सब हवा हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा, हवा की तरह बेकार हो जाएगा। इसलिए ईमान होना ज़रूरी है सबसे पहले। और इस ईमान की हिफाजत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमेशा दुआ करते रहना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ईमान की हिफाजत के लिए दुआ करता था। मेरे भाइयों, ज़रा सोचिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसकी ईमान क़वी होगी, किसकी ईमान मजबूत होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक तआला से क्या दुआ करते थे? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन ला यरतद, कि अल्लाह, मैं आपसे अपने ईमान की सवाल करता हूँ कि मैं इस ईमान से ना पलट जाऊँ। ला यरतद, ईमानन ला यरतद, कि मैं ईमान से मुर्तद ना हो जाऊँ। सोचिए ज़रा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके ईमान से ज़्यादा किसी की ईमान मजबूत हो ही नहीं सकते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमान इतनी मजबूत है, पूरी दुनिया के ईमान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमान मजबूत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक तआला से ये दुआ कर रहे हैं। इस ईमान की हिफाजत ज़रूरी है, क्योंकि आदमी शैतान के धोखे में आने में टाइम नहीं लगता। ख़ास तौर से अगर ये ईमान बचता बचाता नहीं लेकर जा पाए, शैतान सबसे ज़्यादा आखिरी वक्त जब मौत का वक्त करीब हो जाए, उस वक्त ईमान से महरूम करने के लिए शैतान हर मुमकिन कोशिश करता है। मेरे भाइयों, इस ईमान की हिफाजत के लिए
अमल सालेह से ज़िंदगी गुजरना ज़रूरी है। हर मुमकिन अमल सालेह में रहकर ज़िंदगी गुजरने की कोशिश करना चाहिए। अमल सालेह के पाबंदी के साथ करना चाहिए। नमाज की पाबंदी अहमियत से करना चाहिए, रोज़े की पाबंदी करना चाहिए, ज़कात देना चाहिए। जो भी अमल सालेह है, अमल सालेह जितने ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा ईमान की मजबूती होगी। और ईमान की मजबूती के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ क्या करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन युबासिरु क़ल्बी, कि अल्लाह मेरे ईमान को मेरे क़ल्ब के रग रग में फैला दीजिए। मेरे ईमान को ईमानन युबासिरु क़ल्बी, कि मेरे ईमान को मेरे रग रग में बसा दीजिए। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की ईमान इतनी कवी थे, इतना मजबूत थे, वो फरमाते थे कि हम जन्नत को महसूस कर रहे हैं और जहन्नम को भी महसूस कर रहे हैं। मेरे भाइयों, ये सहाबा की ईमान थी, ईमान की मजबूती। तो हमें ये ज़रूरी है कि ईमान की मजबूती के लिए अमल सालेह को मजबूती से पकड़ना है। जब हम अमल सालेह को मजबूती के साथ पकड़ेंगे तो हमारी ईमान कवी होगी, हमारी ईमान मजबूती होगी और हमारी ईमान की हिफाजत होगी। और अल्लाह तबारक ताला से ये दुआ मांगते रहना चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन ला यरतद। और ये दुआ भी करते रहना चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन युबासिरु क़ल्बी। क्योंकि ईमान, अगर ईमान है तो सब कुछ है। ईमान सबसे बड़ी दौलत है, ईमान सबसे बड़ी दौलत है मेरे भाइयों, ईमान सबसे बड़ी दौलत है। अगर ईमान नहीं है तो कुछ भी नहीं। अगर ईमान है तो सब कुछ है, अगर ईमान नहीं सब बेकार है।